हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 देखते हैं क्या है स्ट्रेट लाइन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में करेंगे। जिसको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया ना, ये मानिए कि पूरा चैप्टर आपको 80-90% समझ में आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझनी है, देन उनका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चंस के अंदर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अगर चैप्टर के नेम की, तो वो क्या है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ये चीज़ आप मुझे बताइए, सोचिए अपने माइंड में कि स्ट्रेट लाइन किसको कहेंगे। अब कुछ के माइंड में आ रहा होगा जो सर जो भी सीधी लाइन होती है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन होती क्या है। अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, कोई भी 2 पॉइंट, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी होगी और शॉर्टेस्ट भी होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया वो। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, देखो ध्यान से, मान लिया ये हमारे पास पॉइंट है इस तरीके से। ठीक है, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ में आ गई डेफिनेशन। अगर मान लिया देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के डिफरेंट मेथड दे रखे हैं हमें। ऐसे भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, इस पाथ से भी। ये 3 पाथ दे रखे हैं। अब अगर मैं कहूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, वो होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्लियर हो गया आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्लियर। अब यहां पे हम कुछ फॉर्मूलेज की बात करेंगे जो हमने क्लास 10th के अंदर भी पढ़े थे। मान लिया आपके पास एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट, और एक पॉइंट ये गिवन है। ये पॉइंट मान लिया क्या है P, और ये पॉइंट मान लिया क्या है Q। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। अगर हमें P से लेके Q का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, PQ, तो किसके इक्वल होता है, आपको अच्छे से पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, यही पढ़ा है अपनी क्लास 10th में। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, दूसरी जो चीज है, एक तो ये हो गई हमारे पास, दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा होता है, अगर मान लिया हमारे पास कोई लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। ये पॉइंट मान लिया क्या है हमारे x1 y1, ये पॉइंट मान लिया क्या है x2 y2, और यहां पे कोई पॉइंट है P। ये जो है इस लाइन को m/n में डिवाइड करते हैं। तो इस P के हमें कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो, P ऑफ xy, तो वो कैसे निकलते हैं, पॉइंट ऑफ xy किसके इक्वल होते हैं हमारे, ध्यान से देखो। फर्स्ट कैसे निकलेगा, m की मल्टीप्लाई x2 से, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट निकलता है फिर y कोऑर्डिनेट, तो m की मल्टीप्लाई x2 से mx2। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पे n की मल्टीप्लाई किससे, x1 से, तो प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, m की मल्टीप्लाई किससे, y2 से, my2 प्लस में n की y1 से, ny1 अपॉन में m प्लस n। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें लाइन की रेशो गिवन हो तो। ये भी समझ में आ गया। थर्ड जो बात आती है मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लिया कोई लाइन है, ये इसके पॉइंट्स है हमें x1 y1, ये पॉइंट दे रखे हैं x2 y2, और हमें कोई P पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, जो m/n होती है वो क्या होगी हमारी, m = n। m और n इक्वल होंगे तभी तो ये मिड पॉइंट बोला जाएगा। जब m = n हो तो मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर m और n क्या हो, इक्वल हो तो। समझ में आ गई बात,
क्लियर है? ये हो गए हमारे मिड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन। उसके बाद आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। फोर्थ जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकलेगा? अब कोई भी ट्रायंगल है, मान लिया ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे गिवन होंगे? x1 y1, फिर x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट होंगे जो x3 y3, यही होंगे। अब क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर सीखी हुई हैं ये चीजें, वही हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लिया वो ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, सॉरी यहां से नेमिंग कर लेते हैं, ए बी और सी। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मॉडुलस ऑफ। मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको पॉजिटिव लेना होता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए। तो यहां पे फॉर्मूला जो आता है वो क्या होता है? x1, यहां से x1 ले लिया x कोऑर्डिनेट, तो यहां से हम लेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, क्लियर? यहां से फिर लेंगे x2, x2 इसका यूज हो चुका, तो y3 माइनस y1, तो ये आ गया y3 माइनस y1। फिर x3 कोऑर्डिनेट लेंगे, x3 ये यूज हो गया, तो यहां पे y1 माइनस y2। बस इस फॉर्मूले में हमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने हैं, उससे हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये तो क्लास 10th का बेसिक था, आपको अच्छे से पता था, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं कुछ नई चीजें जो हमारी क्लास 11th में यूज होने वाली है। अब नई जो चीज आएगी वो क्या है? हमारी स्लोप ऑफ ए लाइन। अब लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन वगैरह के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास न्यू टर्म आई है स्लोप ऑफ ए लाइन, और इस स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? स्मॉल एम से इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट। सबसे पहले तो ये समझो कि स्लोप का मतलब होता क्या है। मान लिया हमारे पास क्या है? ये एक्सिस है, कोई अनदर एक्सिस इसके ऊपर क्या है? इंक्लाइंड। ये मान लिया कोई भी एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, ये कोई भी अनदर एक्सिस है, मान लिया एक्स डैश। ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड होगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगी। तो जो ये इंक्लाइनेशन होता है यही कहलाता है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। अब ये इंक्लाइनेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो क्या होगा? थीटा एंगल। अगर दूसरी साइड से हम अगर मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। इस इंक्लाइनेशन को ही हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है? अब मान लिया यहां पे ये लाइन जो है हमारी, जो इंक्लाइंड है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो। ये मान लिया x1 y1 गिवन है, यहां पे पॉइंट जो गिवन है मान लिया क्या है? x2 y2, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। और इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो किसके इक्वल होती है? अगर थीटा गिवन हो तो क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ध्यान से देखो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 किसके इक्वल होती है? tan थीटा के। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? m। ये होती है हमारी स्लोप ऑफ ए लाइन। कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन हो तो हम किसी भी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होने वाली है चैप्टर के अंदर। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है, अगर हमारे पास दो लाइन हो, टू लाइन्स हैं हमारे पास, टू लाइन्स कौन कौन सी? एक मान लिया L1 है, एक मान लिया L2 है। क्या है? एक L1 एंड L2। अगर मैं कह दूं L1 जो है पैरेलल है L2 के, अगर मैं कह दूं L1 लाइन जो है L2 लाइन के पैरेलल है, मान लिया ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, अगर दोनों को मैंने पैरेलल बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू किसके होगी? स्लोप ऑफ L2 के। इसकी मान लिया स्लोप क्या है? m1, इसकी मान लिया m2 है, तो क्या होगा? m1 इक्वल टू m2। ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो पैरेलल है? उन दोनों की स्लोप क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल। समझ में आ गई बात? अब यहां पे बात आती है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, L1 परपेंडिकुलर ऑन L2। L1 लाइन क्या हो? L2 के ऊपर परपेंडिकुलर। मान लिया ये L1 है, ये मान लिया क्या है? हमारी L2।
इसकी स्लोप मान लिया क्या है m1, इसकी स्लोप है m2। तो अगर मान लिया दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो केस क्या होता है हमारा, m1 मल्टीप्लाई m2 ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा, -1 के। अगर दो लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाए तो हम कहेंगे वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। या फिर यहां पे अगर बात करें तो m1 इज इक्वल टू क्या होगी, -1 अपॉन में m2 के। ये कंडीशन होनी कंपलसरी है, तभी वो दो लाइंस क्या हो सकती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, m कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। थीटा इंक्लाइनेशन दे रखा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से स्लोप निकलेगी। अब बात करते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उन दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होगी। तीन बातें मैंने यहां पे बताई हैं जो यहां पे हम 11th क्लास की सीख रहे हैं। क्लियर हो गई होंगी, ये तीनों बातें आपको माइंड में सेट कर लेनी है। क्वेश्चन कहीं भी आए इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने ये तुरंत तीनों चीजें यूज होनी चाहिए आपके माइंड में कि कहां पे किसका प्रॉपर यूज करेंगे। समझ में आ गई ये चीज। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। अब क्या है, अगर मान लिया आपको टू लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो, क्या है नई चीज, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो, मान लिया एक लाइन ये है L1, एक लाइन ये है L2। मान लिया ये थीटा एंगल आपको क्या करना है, इनका फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखो। ये थीटा क्या होता है हमारा, अभी मैंने बताया था पिछले उसमें स्लोप जब फाइंड आउट कर रहे थे वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल टू। कैसे निकलेगा, मान लिया ये L1 लाइन है, इसकी स्लोप जो है वो क्या है m1। L2 लाइन की स्लोप मान लिया क्या है m2। m1 m2 स्लोप है, ये हमें पता होंगी या कोऑर्डिनेट्स पता होगा, उससे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का। ठीक है, एक ये नया फॉर्मूला आया है हमारे सामने, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। अब क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं मेरे बताने से पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th का यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप पीछे भी देखते आ रहे हैं, क्लास 11th में यूज हो रहा है क्लास 10th का। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर मान लिया तीन पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमेशा किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ BC के। AB की जो स्लोप होगी वो BC के इक्वल होगी, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है। मतलब A, B और C क्या हैं, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। कोलिनियरिटी की भी मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, तो वो कोलिनियर होंगे हमारे पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। अब नई चीज हमारे पास आएगी कि भाई हमें जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ सकती है। क्या करनी पड़ सकती है, लाइन की इक्वेशन। वो कैसे फॉर्म होती है ये भी आपको अच्छे से सीखनी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसकी कुछ टाइप होती हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब समझो क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब, हमें क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और हमें लाइन की स्लोप गिवन होगी, उसकी हेल्प से हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे, मान लिया ये हमारे पास कोई भी लाइन है, इसके ऊपर P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x y, इस लाइन की स्लोप गिवन है m और ये पॉइंट्स हमें Q के हैं x0 y0, x0 y0। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, x0 y0 की वैल्यू पता होगी और स्लोप की वैल्यू पता होगी, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट होगी, फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y0
y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कब? जब हमें एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो लाइन की। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप यहां पे समझना है आपको फॉर्मूला कि हम कैसे यहां पे क्या करेंगे, स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो कैसे हम लाइन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्लियर? दूसरी आती है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमें क्या दे रखे हो, 2 पॉइंट दे रखे हो और स्लोप ना दे रखी हो तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब यहां पे क्या है, नेक्स्ट टाइप 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो, कैसे? मान लिया ये लाइन है, इसके पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x2 y2। ठीक है, और हमें क्या करना हो, इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो कैसे फॉर्म करेंगे वो ध्यान से देखो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही फॉर्मूला रहेगा जो हमारा पीछे था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये m कैसे निकलेगा? m निकालना आपको आता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन। तो ऐसे स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यहां पुट कर देंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आती है वो क्या आती है, हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये ध्यान से समझना क्या चीज है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई लाइन दूसरी लाइन को कहां पे कट करती है। अब मान लिया हमारा कोई भी ग्राफ होता है, इस तरीके से होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। कोई लाइन है हमारे पास, ये क्या करती है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी। अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, y की वैल्यू 0 होती है, तो ये मान लिया पॉइंट्स क्या है, a, 0। ये इंटरसेप्शन क्या है हमारा, 0, b। ऐसे ही तो होंगे पॉइंट। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गए हमारे इंटरसेप्ट के पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है वो ध्यान से देखो। x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, a पे। y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, b पे। तो इसकी इक्वेशन अगर बात करें तो हम कैसे लिखी जाती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 के। ये होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। इनके क्वेश्चंस आएंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी ये समझो, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कहीं पे लाइन को कट करना। अब एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, a, 0 पे, मीन्स एक्स एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रहा है, y एक्सिस को b पे। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 के। ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, लास्ट बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। अगर 2 लाइन की इक्वेशन हमें गिवन हो और उसकी हेल्प से हमें क्या करना हो, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। ठीक है, उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं। यहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और होती है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या चीज होती है? अब यहां पे हमें क्या होती है, लाइन की स्लोप गिवन होती है, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होती है हमारी स्लोप, सी होता है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप अगर हमें गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट। अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स की, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन कैसे करेंगे, यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस कैसे फाइंड आउट होगी। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, ये मान लिया एक इक्वेशन है, और दूसरी लाइन मान लिया क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, d इज इक्वल टू किसके होगा, मोड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जो भी स्लोप होगी इक्वल होगी, तो ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, c1 c2 का डिफरेंस उसका मोड अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर। अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से, ax प्लस बी वाई प्लस में c1 इक्वल टू 0, एक लाइन की इक्वेशन ऐसे है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई
प्लस में C2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या होगा, D इज इक्वल टू अंडर मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप कुछ फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं। मेन आपको ऑब्जेक्टिव पता लग गया होगा, स्लोप क्या होती है, लाइन क्या होती है, कैसे हम लाइन की इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कुछ बेसिक पता लग गया होगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा, बट ये फॉर्मूले आपको थोड़े से लर्न करने हैं, राइट डाउन कर लेने हैं पेज पे, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चंस के टाइम पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे, कुछ तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम वीडियो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको 110% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन का हम यूज करते हैं, वहां पे फॉर्मूला आपको बताते हैं कैसे यूज होता है, तो आपको अच्छे से और जल्दी समझ में आएगी बात। क्लियर है? तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।